हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए भी नहीं, आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है ना वो इस तरह से स्केच पेन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, गर्मियों में बच्चे जब स्केच पेन यूज़ करते हैं तो जल्दी सूख जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो मौसम बहुत गर्म होता है और उसको जब हम एक बार ओपन कर देते हैं तो उसमें एयर घुस जाती है और उसके बाद वो जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं आपको। अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाली ट्रिक जो है उन्हीं के लिए है, आप ज़रूर देखिएगा। ये जो स्केच पेन का बॉक्स होता है या फिर स्केच पेन होता है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। जैसे कि देख लीजिए, मैंने फ्रिज के अंदर ये जो स्केच पेन का बॉक्स था उसको रख दिया है। और मैं हमेशा स्केच पेन जो है उसको फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि जो स्केच पेन है वो ख़राब ना हो। आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्केच पेन से उसको चलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि स्केच पेन जो होता है ना बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं या फिर वो सूख जाता है। तो ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके आप इसको बहुत ही लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक्स है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से डिब्बे को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जब हम घर में तेल वगैरह लाते हैं तो हमारे घर में ऐसे बहुत से ऐसे बड़े बड़े डिब्बे होते हैं। हम इसको कबाड़ समझकर कबाड़ में डाल देते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा इसका एक तरीका बताने वाली हूँ यूज़ करने का, जिसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो डिब्बा है इसको मैंने ले लिया है और इसके अंदर जो तेल था वो पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है और ये डिब्बा जो है वो खाली है। तो ये खाली डिब्बा मैंने ले लिया है और इसके अंदर जो तेल था वो पूरा ही मैंने अच्छे से सुखा लिया है, ख़त्म कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी हमको किस तरह से करना है चलिए हम बताते हैं। उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक चाकू ले लेंगे, जो हमारे घर में ख़राब चाकू वगैरह होगा उसको आप ले लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए गैस पर। और गर्म करने के बाद अब इसको आसानी से काट सकते हैं। चाकू अगर गर्म रहेगा तो आप आसानी से इसको काट सकते हैं। तो देख लीजिए, चाकू मैंने गर्म कर लिया था गैस पे और अब मैं इसको आसानी से काट सकती हूँ। तो देख लीजिए, इस तरह से हमको कटिंग कर लेना है। ऊपर का जो लेयर है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऊपर का जो पोर्शन उसको हमको हटा देना है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, उसको हम कबाड़ में डाल देंगे। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए बताते हैं। तो ये हमारा आधा काम तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर छोटे छोटे छेद कर देंगे। तो चाकू को मैंने फिर गर्म कर दिया है और छोटे छोटे भी इसके अंदर छेद कर दूंगी। तो हमको ज़्यादा नहीं करना है, मुश्किल से हमको 4-5 ही छेद करने हैं। तो देख लीजिए, मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। आप चाहे तो होल भी करके रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास होल करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने चाकू से ही इसको छोटे छोटे कट्स कर लिए हैं। देख लीजिए, इस तरह से हमको करना है। अब हम किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए दिखाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक गमले में से मिट्टी निकाल कर ये जो डिब्बा था उसके अंदर डाल दिया है। और क्योंकि वो जो मिट्टी थी ना वो ज़्यादा थी, तो मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी, तो मैंने आधी मिट्टी इसके अंदर डाल दी है। तो देख लीजिए, मिट्टी डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये जो मिट्टी थोड़ी गीली हो गई, तो अब हम इसमें पौधा लगाएंगे। तो मैंने फूल का पौधा लगाया है। आप चाहे तो अपने पसंद से कोई भी पौधा लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे मिर्च हो गया या फिर धनिया हो गया या फिर मेथी हो गया। कोई भी ऐसी सब्जी है जो आप इसके अंदर आसानी से लगा सकते हैं, या आप इसको घर में खिड़की के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपके घर में गमले नहीं हैं, कम गमले हैं और आप इस तरह से गार्डनिंग की शौकीन है, तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके अपने घर में एक्स्ट्रा गमले बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है ये इस तरह से बलून को लेकर है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो बलून्स हम लाते हैं बर्थडे के लिए, उसमें से कुछ बलून्स ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं या फिर फूटे हुए रहते हैं या फिर डैमेज होते हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ बलून्स ले लिए जो कुछ डैमेज थे। तो इसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है जो आपको शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाली जो ट्रिक है ना आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो देख लीजिए, मैंने एक चेयर ले लिया है और आप जानते हैं कि चेयर को अगर हम कहीं एक जगह पर रखते हैं तो वो घिसकने लगती है यहाँ से वहाँ। ऐसे में गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चाहे वो चेयर हो, घर में कोई भी टेबल हो, या फिर ऐसी कोई फर्नीचर है जो एक जगह से दूसरी जगह बार बार स्लिप करते रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं और वो कोई फर्नीचर पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो फर्नीचर होता है आगे घिसक जाता है और बच्चों को चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाली जो ट्रिक है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने चेयर ले लिया है और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें हम बलून को यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चेयर है ना, इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर दिया है, क्योंकि इसको लगाने के लिए हमको थोड़ा सा उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डैमेज वाला बलून था उसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो आप चाहे तो जो भी फर्नीचर आपके घर में है, चाहे टेबल हो या फिर चेयर हो, कुछ भी हो, तो उसको आप इस तरह से बलून लगाकर एक जगह पर सेट कर सकते हैं ताकि ये वो यहाँ वहाँ नहीं घिसके।
और ख़ास करके अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इससे आपके घर के बच्चे भी सेफ़ रहेंगे और आपके फर्नीचर भी सेफ़ रहेंगे और आप भी निश्चिंत होकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो ट्रिक थी आप लोग के लिए यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम ऐसे ही नए-नए टिप्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम जो अपना नेक्स्ट टिप्स है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह से ग्लास को लेकर। हमारे घर में प्लास्टिक के ग्लास बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको कहीं ट्रैवलिंग पे जाना हो या फिर घर में कोई फंक्शन हो, तो हम ऐसे ग्लासेस को अक्सर यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स अगर आपके घर में भी इस तरह से ग्लास है तो आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं चलिए हम बताते हैं। और अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप चाहे तो पानी का जो बॉटल होता है उसको भी यूज़ करके ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है और उसमें मैंने इस तरह से होल कर दिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ ले लीजिए जिससे आप गोल गोल उसमें होल कर सके। तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए उस चीज़ को और उसके बाद आप उसको होल कर दीजिए ग्लास को। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने ग्लास को होल कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि होल करने के बाद इसमें हम डबल टिप जो होता है ना उसको लगाएंगे। तो मैंने डबल टिप को इस तरह से एक कट कर लिया है और इसको अब मैं कहाँ यूज़ करूँगी तो चलिए मैं बताती हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ग्लास को डबल टिप लगा दिया है और इसको हम कहाँ चिपकाएंगे तो जो हमारा सिंक होता है ना वहाँ पे चिपका देंगे। देख लीजिए इस तरह से। तो मेरे नल के जो साइड में जगह थी वहाँ पर इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। और ये जो डबल टिप होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है, आप अगर कुछ भी चीज़ यूज़ करें तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बर्तन वर्तन धोते हैं तो हमारा जो भी जूठा निकलता है आप इसमें डालते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सिंक है वो जमेगा नहीं, जाम नहीं होगा और जो भी पानी है इसमें से निकल जाएगा। पानी निकल जाने के बाद इसके अंदर जो डस्ट होगा, उसके अंदर जो कचरा होगा आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको और एक तरीका बताने वाली हूँ ग्लास को यूज़ करने का। तो मैंने इस तरह से ग्लास ले लिया है और जो टेप है उसमें मैंने एक ऑलरेडी लगा दिया है और मैंने इसको आधा कटिंग कर लिया है। तो देख लीजिए इस तरह से हमको आधा कटिंग करना है। तो मैंने एक टिप तो ऑलरेडी लगा कर रखा था, अब मैं क्या करूँगी और एक टिप उसको लगा दूँगी ताकि उसकी स्ट्रॉन्गनेस और बढ़ जाए। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने दो साइड से डबल टिप लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे इसको कहाँ सेट करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए बताते हैं। तो इस तरह से मैंने और एक ग्लास को लेकर नल की साइड में मैंने इसको फिर सेट कर दिया है। इस तरह से वो अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसमें रखेंगे वाइपर। जैसे कि हम किचन में छोटा सा वाइपर यूज़ करते हैं ना तो उसको रखने के लिए हमको कभी कभी जगह नहीं होती है, हम यहाँ वहाँ उसको रखते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें और डस्ट बैठने लगते हैं। तो आप इस तरह से उसको रख सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो डबल टिप अगर आप लगा देंगे सही से तो आपको जो वाइपर रखने का झंझट है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप वाइपर को किचन में रख सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्टैंड के। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वाली ट्रिक भी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।